देहरादून से भगवानपुर विधानसभा में आई हुई है। आइए, भगवानपुर विधानसभा में ही एक तालाब पड़ता है। उस तालाब का नाम रायवाला है। उस तालाब की निकासी नहीं हो पा रही है। आइए, हमने और भी लोगों से सुना है कि इस तालाब की निकासी काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है। इस तालाब को बंद कर दिया गया है। जहाँ से इस तालाब की निकासी होती थी वह तालाब का पानी जाते जाते बंद कर दिया है। कैमरामैन साहब ज़रा जूम करके दिखाएंगे। हमने बहुत लोगों से सुना है कि इस तालाब की निकासी नहीं हो रही है। सुनते सुनते ये भी आया है कि इस तालाब का पानी दूसरे गांव में भी क्रॉस हो रहा है, जबकि दूसरे गांव के लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। उस गांव के लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि अपनी खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके खेतों में इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों के खेतों में कोई भी फसल नहीं हो रही है। लोग इतने परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से। आइए, हम आपको और भी दूर तक दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन साहब ज़रा जूम करके दिखाएंगे। हम आपको चाहते हैं कि इसकी पानी की निकासी होनी चाहिए। लोग ये चाहते हैं, जबकि अपने ही भगवानपुर में लोकल विधायक होते हुए और जिला पंचायत होते हुए और ग्राम प्रधान भी होते हुए फिर भी लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पानी की निकासी बिल्कुल बंद कर दी गई है। जहाँ से इस पानी की निकासी होती थी वह बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जबकि सुना जा रहा है इस निकासी के पास एक शमशान घाट भी पड़ता है। उस शमशान घाट में जाने वाले लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर पानी की निकासी होनी चाहिए, लोग ये बोलते हैं। लोग जो अपनी अर्थी वर्ती लेके जाते हैं वो भी जलाने के लिए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जबकि लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोग बोलते हैं, आम जनता यह बातचीत करती है या बोलती है कि हम काफ़ी लोगों के पास या फिर अपने काफ़ी लोगों को लेके उनके पास जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई जांच पड़ताल या सुनवाई नहीं हो रही है। कैमरामैन साहब ज़रा इस तालाब को जूम करके दिखाएंगे। हमने अभी देखा है कि हमारी सुपर भारत न्यूज़ की टीम इधर से गुजर रही थी। गुजरते गुजरते ही लोगों से सुना और देखा कि इस तालाब में इतनी गंदगी है कि इस तालाब की वजह से लोगों की क्या कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, शासन प्रशासन ये नहीं जानती है। जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, लोग इससे बहुत परेशान हो रहे हैं। जब भी लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम इसी तालाब के पास एक शिव मंदिर भी पड़ता है। उस शिव मंदिर के जस्ट पीछे ही यह तालाब है। जब भी इस मंदिर में भी आने के लिए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ के गाँव के लोग कह रहे हैं कि हम अपनी टीम इकट्ठी करके काफ़ी दूर दूर तक जा चुके हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने देखा है कि यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं इस तालाब को लेकर, जबकि अपने ही लोकल विधायक ममता राजेश जी होते हुए उन्हीं के ठीक आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी शासन प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। यहाँ के लोगों ने हमें बताया है कि हमारी कोई भी बात नहीं सुनता है, जबकि आम जनता या गरीब जनता की बात सुननी चाहिए। बाई चांस किसी भी आम जनता को या लोगों को, किसी के बच्चों को कुछ भी हो गया है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन या कोई और? इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा। गरीब जनता के मामले में सुना जा रहा है कि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू इसकी वजह से बहुत फैल रहा है, जब भी लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा है। हमने बहुत देखा है कि आइए हम आपको थोड़ा आगे चल के दिखाने की कष्ट करेंगे। यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से सुना है कि फिर भी उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। यह तालाब काफ़ी बड़ा है। इस तालाब का पानी काफ़ी दूसरे गांव में भी क्रॉस कर रहा है, दूसरे गांव के खेतों को भी नष्ट कर रहा है। यहाँ के जो भी आता है, दूसरे गांव के लोग भी यही बात करते हैं कि हमारे गांव की या हमारे खेतों की फसल बेकार हो रही है, जबकि खाने पीने में भी लोग बहुत हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस तालाब का गंदा पानी दूसरे खेतों में जा रहा है। लोग अपनी खेती करने से भी डर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डाले जाला कोई गेहूँ या अनाज कुछ भी नहीं उग रहा है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इस तालाब की वजह से इतनी गंदगी फैली हुई है कि लोग यहाँ पे नहाने जाने से भी डरते हैं, क्योंकि लोगों की जो भी राय होती है कि इस तालाब की निकासी होनी चाहिए, जबकि लोगों का कहना यह है कि इस तालाब की निकासी नहीं हो रही है। इस तालाब की निकासी को हमने सुना है काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है, क्योंकि यह तालाब काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, क्योंकि इस तालाब का पानी दूसरे गाँव के खेतों में क्रॉस हो रहा है, जबकि लोग अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा जो कैमरामैन साहब ज़रा इस कैमरे में
हमारे ये इतने गंदा तालाब है, इसे जूम करके दिखाने की कोशिश करो, थोड़ा और करीब से ले जाओ जो कैमरामैन साहब जी। इस तालाब की निकासी काफ़ी टाइम से ही बंद कर दी गई थी, जबकि अपने ही ग्राम भगवानपुर का सब कुछ होते हुए भी इस तालाब की निकासी नहीं हो रही है। इस तालाब की निकासी को करने के लिए लोगों ने काफ़ी दूर दूर तक के उपाय सोच लिए हैं, लेकिन उनकी उपाय करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस तालाब की निकासी नहीं हो रही है। शासन और प्रशासन को यहाँ देखा जाता है कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है, जबकि लोग अपनी ही ममता राकेश विधायक जी को 15 साल से जिताते आ रहे हैं, अपनी भारी मतों की वोट को देते हुए और उनके सर पर हाथ रखकर, तब भी उन्हीं की आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है और फिर भी जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पानी की वजह से लोग इतने परेशान हो रहे हैं, दूसरे गांव के भी और बच्चे भी इतने परेशान हैं। इस पानी से इतनी खतरनाक बीमारी फैल सकती है या फैल रही हो, लोग कहाँ आके बता रहे हैं, क्योंकि इस पानी में इतनी गंदगी है कि हम भी यहाँ से निकल रहे हैं तो बहुत ही गंदा फील हो रहा है, क्योंकि यह गंदा पानी है। इस पानी की निकासी बिल्कुल बंद कर दी गई थी। आइए हम आपको यहीं पर दूसरी वीडियो में भी, जहाँ पर वो शमशान घाट है, वहाँ पर भी कुछ दिखाना चाहेंगे, क्योंकि वो शमशान घाट काफ़ी टाइम से इसी पानी की निकासी की वजह से वहाँ लोग जाते हैं और आसपास ही कहीं इंसान की अर्थी फूक कर आ जाते हैं, क्योंकि वह उस पानी के पास तक भी नहीं जाते हैं। उस पानी में जाने वाले लोग बहुत परेशान होते हैं, जबकि लोग उनकी वहाँ पर जाके सबको अपनी नज़रों के सामने ही सब कुछ हो रहा है, फिर भी शासन प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। यहाँ पर हम कल भी कवरेज करने के लिए आए थे और लोगों ने हमें बताया था कि यह तालाब काफ़ी टाइम से बंद ही है और आगे भी सुना जा रहा है कि यह बंद ही रहेगा, क्योंकि इस पानी की कोई निकासी नहीं हो रही थी। जहाँ पर भी इस पानी की निकासी होती थी, वह रास्ता, इस पानी का रास्ता वह बंद कर दिया गया है, जहाँ पर इसकी निकासी होती थी, जहाँ पर इस तालाब का पानी जाता था। जब से वह रास्ता बंद हुआ है इस तालाब के पानी का, जब से इस पानी की कोई निकासी नहीं हो रही है। शासन और प्रशासन यहाँ पर दिखता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं आम जनता के लिए। आम जनता इतनी परेशान हो रही है, अपने ही लोकल विधायक होते हुए वो भी यहाँ पे नज़र उठा के नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जबकि हमारी सुपर भारत न्यूज़ की टीम आज भगवानपुर में आई हुई है। हमने ये बात नोटिस की है, यहाँ से गुजरने वाले लोगों से हमने कुछ बातचीत करनी चाहिए। सबका कहना यही है कि इस तालाब की निकासी काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है। इस तालाब की वजह से और भी जनता बहुत परेशान है, क्योंकि लोगों की एक तो खेती नहीं हो रही है, दूसरे गांव की खेती नहीं हो रही है। क्यों? उस गांव की खेती को यह पानी नष्ट कर रहा है। इतनी गंदगी इस पानी में है, यह पानी उस खेती को नष्ट कर रहा है। आपकी बात हो रही थी सुपर भारत न्यूज़ से अनीता खुराना से ना। आइए अब आपको इस राय वाले तालाब के दूसरा भाग भी दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर शमशान घाट है। जहाँ पर शमशान घाट पर इतना पानी भरा हुआ है कि देखकर लोग यहाँ पर आने से भी हिचकिचाएंगे। कैमरामैन साहब जरा जूम करके दिखाएंगे इस तालाब को। इस समस्या को लोग या अपने आसपास के जो भी लोग हैं, कोई भी इस समस्या से इतना जूझ रहा है कि लोग सबको अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन कोई भी इनकी बात नहीं सुन रहा है। जबकि शासन प्रशासन को इनकी बात सुननी चाहिए, यह बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कि कैमरामैन साहब जरा इस तालाब को और इस शमशान घाट को जूम करके दिखाने की कष्ट करें। इस शमशान घाट में लोग आते हुए भी बहुत हिचकिचाते हैं, लेकिन आना पड़ता है, क्योंकि लोग आम जनता अपने आसपास के कोई भी जो डेड बॉडी होती है उन्हें कहाँ जलाने के कष्ट करेंगी। फिर भी लोग यहाँ पर आते हुए अपना हिचकिचाते हुए फिर भी यहाँ पर अपनी अर्थी वगैरह जो भी जलाने के लिए आते हैं, लेकिन आना पड़ता है। इतनी परेशानियों से जूझ गए, फिर भी शासन प्रशासन उनकी बात क्यों नहीं सुन रही है। शासन प्रशासन को ये होना चाहिए कि हाँ, जब हम इतने अच्छे पद या इतना अच्छा ऊंचा पद ले रखा है तो हमें आम जनता की बात सुननी चाहिए, लेकिन आम जनता की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आम जनता की सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है, लोगों ने बोला है काफ़ी दूर तक कि हम इस राय वाले तालाब की वजह से काफ़ी बार गए हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं सुनता है। शासन प्रशासन तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है।
जबकि इस तालाब से आने जाने वाले भी और आम जनता भी परेशान है। भले ही यहाँ की जनता ना हो, लेकिन आम जनता भी इस तालाब से परेशान है, क्योंकि इस तालाब की वजह से लोगों को इतनी खतरनाक बीमारी हो सकती है या हो रही हो कि वो इंसान अपनी जान से भी जा सकता है। इस तालाब के बारे में सोच कर और देख कर भी लोग ये सोचते हैं कि हाँ, इस तालाब की निकासी होनी चाहिए, लेकिन इस तालाब की निकासी नहीं हो रही है। जबकि इस तालाब की निकासी होने के लिए भी लोगों से अपनी इस समस्या को इतना जूझना पड़ रहा है कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमने काफ़ी दूर दूर तक भी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन यह तालाब ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका दूसरा जो पानी जा रहा है, निकासी इस पानी की दूसरे गांव में शिफ्ट हो रही है। दूसरों के गांव की खेती बर्बाद हो रही है। लोग अपनी खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की खेती इतनी नष्ट हो रही है कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लोगों के गेहूँ अनाज बेकार हो रहे हैं, जबकि लोग अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। अपने जो भी गाय वाय के लिए भी अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। शासन प्रशासन फिर भी हाथ रख के बैठा है। अपने आसपास के एरिया में और अपने सामने होते हुए शासन प्रशासन इसको नज़रअंदाज कर रहा है। और से भी बातचीत कराना चाहूँगी, जबकि इस तालाब की निकासी नहीं हो रही है। यहाँ के आसपास के जानिए कारण भी लोग ये बोल रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की है इस तालाब की निकासी होने के लिए, क्योंकि यह तालाब पूरी तरह से बंद कर चुके हैं जहाँ से इसकी निकासी होती थी। आइए हम कुछ भाई साहब से आपकी बातचीत कराना चाहेंगे। हेलो सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दानिश अहमद है जी। दानिश अहमद जी से हमारी बात हो रही है, जो कि इस तालाब के बारे में हमें कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तालाब का मामला ये है मैडम, जैसे जब बरसात का ज़्यादा पानी भरता है तो पानी जो ये सारा पूरा खेतों से होकर फील्ड में भर जाता है। तो खेलने का सबसे बड़ा जो बच्चों का एक ही ग्राउंड है हमारे यहाँ, तो उस ग्राउंड में पानी भर जाता है, वो आप देख सकते हैं। तो वो खेलना भी हमारे लिए बंद है। जरा जूम करके दिखाएंगे। ये हमारा शमशान घाट है, इसका रास्ता पूरा बंद है। उधर कब्रिस्तान है, वो पूरा बंद है। और गंदगी हो रही है ना तालाब में, तो अब जैसे कि आपने बोल दिया है, प्रेजेंट टाइम आपके यहाँ की ममता राकेश जी विधायक है, क्या आप लोगों को लेकर या अपने आसपास के एरियो को यहाँ पर जाने वाले उनको आपने इस बारे में कुछ बताया कि हाँ यहाँ का क्या होगा क्या नहीं, कुछ बोला है उन्हें? वो तो माननीय विधायक जी के सामने है, पूरा दृश्य उनके सामने है। वो माननीय विधायक जी के सामने होते हुए सब कुछ हो रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अब वो उनका निजी मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता अपनी तरफ से। हाँ, वो उन पर फिर भी आप लोगों को अपनी फैमिली को लेके या फिर किसी आस पास के या बाहर वालों को लोगों को लेके वहाँ पे जाना चाहिए था ना। हाँ जी। लेकिन आप लोग नहीं गए क्यों? इस वजह से परेशानियाँ आपको है, उनको नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसी रूम में, क्योंकि वो तो अपने घर में ऐसी रूम में बैठे हैं, आराम से लेटे हुए हैं। लेकिन सब परेशानी किस है? आप लोगों को पंचायत का भी मामला है, नगर पंचायत का मामला हो, लेकिन आपको वहाँ पर भी तो जाना चाहिए था। सब परेशानी आपको? हाँ जी, परेशानी है, बहुत सारे आदमी गए इकट्ठे होकर, फिर भी इससे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शासन प्रशासन यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, जैसा कि कान में ताल डाल के, लेकिन फिर भी कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। सुना जा रहा है यहाँ पर एक छोटा सा दूसरा भी तालाब बन रहा है, जबकि इस पानी की निकासी ना होते हुए दूसरे गांव में इस पानी की निकासी हो रही है। लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि उनकी फसल भी नहीं उगाई जा रही है, जबकि यह सब कुछ होते हुए अपने ही लोकल विधायक होते हुए भी नज़रअंदाज कर रही हैं। कैमरामैन साहब जरा इस तालाब को थोड़ा जूम करके दिखाने कष्ट करेंगे आप। सुना जा रहा है यहाँ पर एक छोटा सा शमशान घाट भी पड़ता है। इस शमशान घाट में आने वाले लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि यह रास्ता भी बंद कर दिया गया है सिर्फ इस तालाब की वजह से। इस तालाब को निकासी कोई दूसरे जहाँ या फिर दूसरी नदी में शिफ्ट होना चाहिए था, लेकिन वो लोग इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने कहा है कि हमने काफ़ी दूर दूर तक बोल तक देख लिया है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि हमने सुना था यहाँ पर, हम कल कवरेज करने के लिए आए थे, यहीं के आसपास के एरिया के लोगों ने हमें ये बोला है कि हम वहाँ पर गए हैं, लेकिन ममता राकेश विधायक जी ने उन्हें यह बोला है कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए। वोट से और इस तालाब से उनका क्या मतलब है? जबकि लोगों का सहयोग उन्हें करना चाहिए। वह तो अपने घर में या कमरे में आराम से बैठी हुई हैं, उन्हें लोगों का कुछ नहीं नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पर शासन प्रशासन दिखता है कि शासन प्रशासन आम जनता के लिए क्या कर रहा है। कैमरामैन साहब जरा जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे आप।